बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब काला राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी और महार सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी, वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं काला राम मंदिर की लड़ाई इस वजह से लड़ रहा हूं कि मेरा पूरा समाज जो है वो मंदिर जाए ना। मंदिर की बात ये होती है कि भाई हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पार्लियामेंट में घुसिए, आप विधानसभा में घुसिए, आप स्कूलों में घुसिए, आप कॉलेज में घुसिए, ये लड़ाई है। अब आइए। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक और हम अपने गौरवमयी इतिहास का, आज़ादी के बाद के 75 सालों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरी ओर हमने बाबा साहेब की हाल ही में 131वीं जन्म जयंती मनाई। सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे देश में आ गए हैं जहां कानून व्यवस्था है, सब एक समान है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिन्होंने समानता की बात की, समतामूलक समाज की बात की, उनकी जयंती को इतने धूमधाम से लोग मना रहे हैं, तो ज़रूर उनके विचारों को भी लोगों ने याद रखा होगा। लेकिन दूसरी ओर हम कुछ ऐसी खबरों से रूबरू होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि आज भी हमारे आचार विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। एक मामला है उज्जैन का, मध्य प्रदेश में, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल, जी हाँ पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन क्योंकि उनकी जाति से, वो निचली जाति के हैं, इस वजह से उन्हें उनकी शादी में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो ये एक आम आदमी की बात अगर आप करते हैं कि हम लगातार सुनते हैं कि गरीब है, दलित है, तो उनके साथ ये भेदभाव होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति खुद पुलिस कांस्टेबल है, अधिकारी के पद पर है, सरकारी नौकरी में है, उसके साथ ये भेदभाव होता है, तब हमें लगता है कि शायद हमारी व्यवस्था में भी ये चीज़ें उसी तरह से घुसपैठ कर चुकी हैं जैसे समाज में थी। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भोजन टीवी पर। थैंक यू। और यही जो मैंने जो कुछ अपनी भूमिका में बताया, इसी पर आज जो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि 131वीं जयंती मनाई हमने बाबा साहेब की और उनके विचारों को एक एक करके धराशाही करते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जो आपका सवाल समझ पा रहा हूँ कि उनके विचारों को धराशायी करते जा रहे हैं, ये सवाल शासन प्रशासन के लिए है या उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सो कॉल्ड अम्बेडकराइट बोलते हैं? दोनों के लिए है सर। हाँ, देखिए, जहाँ तक पहले हम बात करते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड अम्बेडकराइट बोलते हैं, जो चाहते हैं कि जब उनकी नौकरी लगे और शादी हो तो वो भगवान को मत्था चढ़ाएं, वो भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाए, जो गाड़ियाँ लें तो वो पूजा पाठ कराएं, और जब शादी हो तो कहीं अपनी हनीमून पे जो जाएंगे वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो एक वो अम्बेडकराइट है। दूसरे जो शासन प्रशासन वाले लोग हैं, पहले हम उन अम्बेडकराइट की बात करते हैं। वो बाबा कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए। उनकी लड़ाई जो है वो घोड़ी की है। वो बाबा साहब को मानने वाले लोग, ये बहुत लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, बुरा लगेगा कि घोड़ी पे चढ़ने की लड़ाई को ये अधिकार मानने लगे, अपने आप को मानने लगे कि हम रियल अम्बेडकराइट है। और वो लोग जब आपको घोड़ी से उतार देते हैं तो आप ऐसे रिएक्ट करते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा आसमान टूट गया हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको संवैधानिक जो अधिकार दिए या जो लड़ाई लड़ी, वो घोड़ी पे बैठने की नहीं थी, वो मर्सिडीज में और बड़ी गाड़ियों में बैठने की थी। आप आज तक उस तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपको पता है कि आपको सामंतवादी जो सामंतवादी व्यवस्था है उसमें अपने आप को उच्चतर दिखाने के लिए आपको घोड़ी पर बैठना है। और घोड़ी होगी तो बग्घी होगी, बग्घी होगी तो कपड़े होंगे, कपड़े होंगे तो बहुत सारा श्रृंगार होगा, श्रृंगार होगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो मान प्रतिष्ठा आपकी जो पूरे जीवन भर एक लड़की का जो बाप है वो एक रोटी इस वजह से कम खाता है कि मैं अपनी लड़की को गाड़ी में दहेज दे सकूं जिससे मेरा मान स्वाभिमान बढ़ सके। वो अपनी लड़की को आईएएस की कोचिंग नहीं कराएगा 10 लाख में, लेकिन 10 लाख की गाड़ी दे देगा। वो वही बात घोड़ी की, मैं घोड़ी लेके जाऊंगा तो मैं कपड़े भी, और कपड़े ऐसा नहीं कि मेरे 1 लाख के बन गए, पूरी बारात की बात करूंगा तो 20-50 लाख के बनेंगे। लेकिन इसका कंक्लूजन क्या, इससे किस वर्ग को फायदा है? क्या आपके समाज को फायदा है या एक उस शोषित वर्ग को फायदा है जिससे आप सामान को क्रय करते हो, खरीदते हो और अपने खिलाफ लड़ाई में उसको मजबूत करते हो? अब ये जो डाइवर्ट मैंने टॉपिक किया है, फिर मैं मंदिर पर आकर इसको रुकता हूँ। ये सवाल मंदिर पे अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो तो ये मंदिर की व्यवस्था को आप मजबूत कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब काला राम मंदिर की लड़ाई लड़ी थी और महार सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी, वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं काला राम मंदिर की लड़ाई इस वजह से लड़ रहा हूं कि मेरा पूरा समाज जो है वो मंदिर जाए ना। उन्होंने कहा था कि ये सिंबॉलिक लड़ाई है, हम जाएंगे,
सिर्फ सिंबल अपने आप को मजबूत करने के लिए कि जहां पर आप लोग ये सोचते हो कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, इस धरती पे जो चीज़ है वो सभी हमारे लिए, परंतु उसको हमने किससे मान प्रतिष्ठा से जोड़ा कि भाई मंदिर। अब सवाल आ जाते हैं कि भाई मंदिर पे जाने पे सही हो या गलत हो, मैं न्यूट्रल हूं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और अगर कोई गवार या कोई शूद्र मंदिर जा रहा है, ताड़न हो रहा है, तो वो उसी व्यवस्था को तो बनाए रखने की बात हो रही है। तो इसे बनाए रखने के लिए जब मंदिर की बात ये होती है कि भाई हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया, मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप पार्लियामेंट में घुसिए, आप विधानसभा में घुसिए, आप स्कूलों में घुसिए, आप कॉलेज में घुसिए, ये लड़ाई है। अब आइए कि आपने कहा कि एक वो जैसे कि आपने भूमिका में कहा, मैं आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कि एक बहुत मजबूत व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ मजबूत व्यक्ति नहीं है, उन्होंने तो भारत के राष्ट्रपति को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, ये तो फिर भी एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ऐसा ही है। बाबू जगजीवन राम को अंदर घुसने के लिए सेना बुलानी पड़ी थी साउथ इंडिया के मंदिर में, उनसे मजबूत नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बाबू जगजीवन राम से सबक नहीं लेते, रामनाथ कोविंद जी से सबक नहीं लेते, तो आप सबक किससे लेंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते को आप सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का मान सम्मान मान के कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो ही मुझे परिनिर्वाण और मोक्ष प्राप्त होगा, तो ये बाबा साहब का रास्ता नहीं था। लेकिन सर फिर उस राजनीतिक समानता का क्या, जिसकी हम बातें करते हैं, जिसके तहत जैसे आपने कहा कि सब पर हर जगह हर किसी का अधिकार है, कोई किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकता, किसी का रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने से रोक नहीं सकता, उस व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, वो कानूनी अधिकार वो कहाँ गए फिर? देखिए, अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूँ। जो कानूनी अधिकार है वो SC/ST एक्ट के अंडर में अगर कोई भी व्यक्ति हमें घोड़ी पे चढ़ने से, मंदिर जाने से, किसी भी सार्वजनिक स्थल को यूज करने से रोकता है, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंडर में उसमें FIR होकर वो व्यक्ति जेल जा सकता है। ठीक है, और उसमें FIR होकर ये नॉन बेलेबल एक ऑफेंस है, जिसके अंदर पूरा शासन प्रशासन उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन भी मुहैया कराएगा और उस पर जो वो चाहते हैं वो हो जाए। अब जो राजनीतिक जो अधिकार की जहाँ तक बात है कि क्या आज हम इस समय में इस राजनीतिक बात को कर सकते हैं कि हमें मंदिर जाने का अधिकार है या नहीं है। देखिए, अगर ताकत की बात है और अगर लड़ाई की बात है और आपके स्वाभिमान की बात है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने चैलेंज करके वो कालाराम मंदिर के अंदर घुसे थे। उन्होंने कहा था जिसमें दम हो वो रोक के दिखा दे। हम भी यही कह रहे हैं, अगर आप ये कहते हो कि आप हमें नहीं घुसने दोगे और समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो हम भी आपको चैलेंज करेंगे कि आप चैलेंज करिए कि किस मंदिर में हम नहीं घुस सकते, फिर हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। परंतु ये हमारी लड़ाई का मेन मोटो नहीं है। सिंबॉलिक अगर आपको लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल सिंबॉलिक। देखिए, आस्था का जहां तक सवाल है, हमारी जो आस्था है वो सिर्फ और सिर्फ मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी कहता हूँ बाबा साहब में, बाबा साहब की किताबों में, बाबा साहब के सिद्धांतों में, और बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म का रास्ता दिखाया उसके अंदर में। परंतु अब एक चीज देखिए कि क्या अगर समाज की लड़कियों को देवदासी बनाया जाएगा, तो क्या आप इस बात को राजनीतिक अधिकार मानकर उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे? सवाल यह है। बिल्कुल। तो मतलब हमें ये तय करना होगा कि किन चीजों के लिए आपको लड़ना है और राजनीतिक अधिकार के नाम पर, हाँ, समानता के नाम पर हमें किन चीजों को पीछे छोड़ना है। बिल्कुल। आपको देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ, ये आपकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक हित, इन दोनों में अगर आपको चूज करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत हित बड़ा है, सामाजिक जो है मजबूती बड़ी है, सामाजिक जो समानता बड़ी। अब सामाजिक समानता की मैं बात बताऊं, साउथ के अंदर में आज से कई साल पहले तक ऐसे मंदिर आज भी हैं जहां पर जो है शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। बाबा साहब ने कहा कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, आपके पास बुद्धिज्म का रास्ता है, बुद्ध को अपनाओ और आप जाओ। अब ये देखिए कि वो लोग टारगेट करते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पुष्कर के मंदिर में जब महामहिम माननीय रामनाथ कोविंद जी गए, तो उनकी पत्नी के साथ, जो भारत की प्रथम महिला होती है, उनके साथ बदतमीजी की गई। अगर हम उससे भी सबक नहीं ले रहे, वो हमें घुसने नहीं दे रहे। हमारी लड़ाई वहां घुसने की है, हमारी लड़ाई स्कूलों में घुसने की है, हमारी लड़ाई विद्यालयों में घुसने की है, कॉलेजेस में घुसने की है, पार्लियामेंट में घुसने की है, विधानसभा में घुसने की, ये लड़ाई। अब सपोज करिए आपका व्यक्तिगत आस्था की बात है, राजनीतिक आस्था की बात है, तो हमारी लड़कियों को अगर देवदासी आप बना रहे हैं, आप हमें हरिजन कह रहे हैं, आस्था के नाम पे हमारे लोगों को मार रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मार रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को जिसको आप मार देते हैं कि इसने वो छू लिया, भगवान को छू लिया, इसके हाथ काट दीजिए, मार दीजिए, तो हमें ऐसी राजनीतिक समानता नहीं चाहिए। क्योंकि राजनीतिक अधिकार जो है सामाजिक आर्थिक अधिकार से बड़े हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जब बात की, तो उन्होंने कहा कि ये आर्थिक और सामाजिक हैं, और जब भी स्टेट के पास में पॉलिसी होगी वो इन्हें पहले लागू करवाएगा। क्या आज तक भारत में कोई ऐसा स्टेट है जिसने की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू की? नहीं की। आप स्टेट्स पे आए हैं तो सवाल स्टेट से बनता है कि चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो राजस्थान में एक तरीके का, जिस तरीके से हम वहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ये एक उससे जुड़ी हुई खबर है कि वहाँ भी बाबा साहेब की जयंती के दिन लोगों ने मार्च निकाला, लोग उत्साह में थे, उनके मार्च पर हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई, उन्हें रोका गया, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए अलवर के कुछ लोग जो थे वो कलेक्ट्रेट तक गए, वहाँ जाके उन्हें बाकायदा घेर लिया कलेक्ट्रेट को, 300 से ज़्यादातर लोगों ने, और वो अपने बच्चों को, अपने मवेशियों को पीछे लेकर अपने साथ वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या जिस तरीके से किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो राजस्थान प्रॉपर एक हब बनता जा रहा है, दलितों पर जो एट्रोसिटी हो रही है उसके लिए प्रॉपर एक वो हब बनता जा रहा है, लेकिन स्टेट्स जो है वो खामोश है, कुछ नहीं कर रही। देखिए, अधिकारों की अगर हम बात करें तो अधिकार जो हमारे वो हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है, परंतु जब हमारा कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिज होता है तो वो SC/ST एक्ट के अंडर में होता है। अब जो ये बात है, ये आपने थोड़ी अधूरी बात बताई, इसकी मैं पूरी बात आपको बताता हूँ कि शायद आपको ये बात नहीं पता कि अलवर जिले में हमारे बहुमत जो है अनुसूचित जाति के लोग बहुसंख्यक रहते हैं, और वहाँ अलवर के अंदर 14 अप्रैल के दिन धारा 144 लगा दी गई थी कि कोई भी 5 आदमी से ज्यादा जो है वहां पर इकट्ठे नहीं होंगे। और कई हमारे संगठन जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, कई अम्बेडकरवादी लोग जो है उसके विरोध में उन्होंने कलेक्ट्रेट पे गए और उन्होंने वहां बात करने की कोशिश की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वहां से कोई लीगल परमिशन हमें नहीं मिली, उसके बावजूद भी हमने जो है वो 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम वो किया। उसके बाद जो पलायन वाली बात है, नया पलायन नहीं है मैडम। ये अगर ये लोग, हमारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत नया पलायन नहीं, पूरी दिल्ली जो है पूरे उत्तर प्रदेश वालों की, पूरा बिहार जो है, बिहार में से विस्थापित सिर्फ और सिर्फ SC/ST और जो माइनर जो कास्ट है उनके लोग हैं। बिहार से लोग लाखों लोग विस्थापित हुए, झारखंड से लाखों लोग विस्थापित हुए, पूरा उत्तर प्रदेश विस्थापित हुआ, अत्याचार की नहीं। लेकिन आज हमारे नज़रों में ये इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं जो सोशल मूवमेंट चला रहे हैं, जो सोशल इस आंदोलन के अंदर में लगे हुए हैं, वो सभी लोग जो है इन चीज़ों को सामने लाते हैं। अब पलायन किस लिए? देखिए, हम पलायन या तो आपको एक्शन का रिएक्शन करना पड़ेगा। SC/ST एक्ट के अंडर में अगर प्रावधान है, SC/ST एक्ट में प्रावधान है कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कैस्ट के व्यक्ति पर कोई अत्याचार हुआ तो उस जिले के SSP और DM को तुरंत सस्पेंड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजू साहब ने ये व्यवस्था दी है कि अगर आपने इंटीमेशन कर दिया किसी SSP, SP या DM को और उस SP, SSP, DM ने आपका प्रोटेक्शन नहीं दी और वहां अत्याचार हो जाता है तो तुरंत उस DM को और SSP को सस्पेंड करना चाहिए। ये व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था जमीन पर नहीं। वो जमीन पे इस वजह से नहीं है क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हम मंदिर जाने के लिए जागरूक हैं मगर SC/ST एक्ट के लिए जागरूक नहीं है। हमें जागरूकता जो है, आप राजनीतिक जागरूकता की जब बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, परंतु संविधान के अंदर हम किस अधिकार को किस प्रकार कहां से लेंगे उसकी जागरूकता हमारे पास नहीं है, और वो ज्ञान अधूरा होता है जिसे आप धरातल पर ना ला सकें। एक वकील जो समाज के लिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना जाए, परंतु अगर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि 10 इंजीनियर, 20 डॉक्टर और 30 वकील समाज को चाहिए, तो 30 वकील अगर SC/ST एक्ट को पूरे भारत में लागू करवा दे तो मैं बता रहा हूं कि आधे से ज्यादा SP, DSP, DM और स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा अधिकारी, जो चीफ सेक्रेटरी नोडल ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य के अंदर SC/ST की प्रोटेक्शन करे। अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ भी सेक्शन 4 के अंदर में कार्रवाई हो सकती है। यानी सीधी बात यह है कि आपके पास कानून है, आपके हित में कानून बनाए हुए हैं, लेकिन वो कानून आपके हित में लागू कितना होंगे ये आप पर निर्भर करता है जी, कि आप उनको कितना अपने हित में लागू करवाते हैं, आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। अब जब हम मंदिर वाली बात करते हैं तो मंदिर में जैसे ही हुआ
आपको पहली बात तो ये कि आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में अगर जिले के अंदर कोई पुलिस नहीं सुनती तो आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट वहां नहीं सुनती तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट नहीं सुनती सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। परंतु देखिए ये सवाल है ना कि ये लीगल एक्शंस आखिर कब तक, जैसे कि हम कह रहे हैं 75 साल अमृत महोत्सव, हमने कितना कुछ अचीव कर लिया, प्रगतिशील भारत, विश्व गुरु भारत, और उसके बाद भी हम आज भी उन्हीं लीगल एक्शंस में फंसे हुए हैं। एक पुलिस कांस्टेबल, एफआईआर की हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिसकी एफआईआर तक रीच नहीं है, पर यहाँ एक खुद पुलिस कांस्टेबल वो भी सिस्टम से लड़ रहा है, तो फिर कब तक? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप चाहे राष्ट्रपति बन जाएं या पुलिस कमिश्नर बन जाएं, अगर आपके खिलाफ एट्रोसिटी होगी तो आप नौकरी के कारण चुप बैठेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमारे समाज के लोगों ने जो अपनी जो इज्जत का पैमाना है वो सरकारी नौकरी बनाया हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो सरकारी नौकरी चली जाएगी। दूसरी बात ये कि आज़ादी के 70 साल बाद देखिए हमारी जो लड़ाई है वो पूरे जो सिस्टम से लड़ाई लड़नी है, हमें कोई इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन आप ये देखिए ना कि 70 साल में हमें आज तक बाबा साहब समझ में नहीं है क्या। बुद्धिज्म की हम बात नहीं करेंगे, आप जब बात करते हैं कि लीगल राइट्स को एग्जीक्यूट हम कैसे कराएं, ये कमी हमारी है, ये उनकी कमी नहीं है। वो तो मजबूत है, वो अपने पक्ष में हमेशा खड़े हुए हैं। अगर लीगल कमजोर समाज है या समाज के ये ड्यूटी जो है समाज के एडवोकेट्स की है कि आप घर घर तक लीगल राइट्स आप पहुंचाइए। आप बताइए कि SC/ST एक्ट के अंदर में क्या है। अगर मैं अपने समाज के लोगों को SC/ST एक्ट के बारे में जागरूक और शिक्षित नहीं कर पाता तो ये मेरी कमी है, ये हमारी कमी है, और इस कमी को दूर करके ही हम अपने न्याय ले पाएंगे। क्योंकि दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि संवैधानिक तरीकों से ही हमें न्याय मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम एक लड़ाई लड़ लें तो ऐसी जैसी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने महार सत्याग्रह और काले राम मंदिर में लड़ी थी, ऐसी तो आज हम सोच भी नहीं सकते। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा सर कि समाज को पहले तो खुद के लिए लड़ना होगा, चाहे वो कानूनी तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, हर तरफ से जो शोषित है उसको ही अपनी आवाज उठानी होगी। थैंक यू सो मच सर, इस मुद्दे को बहुत ब्रीफली हमें समझाने के लिए। थैंक यू सर।